हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम अभी 3.3 एक्सरसाइज पे आए हुए हैं। आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। कल और परसों जो हमने प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं पैरेललोग्राम की, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं आपको याद दिला दूं कि वो प्रॉपर्टी क्या क्या थी। उनका बार बार यूज होगा हर क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली क्या थी हमारी कि जो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूफ किया था। उसके साथ साथ हमने ये भी प्रूफ किया है कि जो अपोजिट साइडें होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और साथ में एक और चीज़ हमने ये प्रूफ की थी कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल बीच में से दो, यानी कि दो इक्वल पार्ट में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है और उस फिगर में से आपको 4 क्वेश्चन रखे गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि उनके इक्वल में क्या आएगा। जैसे कि एक पैरेललोग्राम बना रखा है ABCD, जिसमें ये आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है और ये 4 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो पहला जो पार्ट है वो आपसे पूछा गया है कि AD जो है, AD दिस वन, ये किसके इक्वल है। अब AD यानी कि अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, तो AD की अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो हम क्या बोल देंगे कि AD किसके इक्वल है, BC के। आप यहाँ पर BC लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल DCB। तो ये कंप्लीट एंगल दिस वन DCB, ये किसके इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो C के अपोजिट कौन सा है, A। इस एंगल का नाम क्या रखेंगे हम, BAD। तो यानी कि एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल BAD के। क्लियर है। उसके बाद है कि OC कहाँ पर है, ये रहा OC। ये जो डायगोनल है हमारा AO, इसका एक पार्ट है OC। अब पूछा गया कि OC किसके इक्वल है, क्योंकि हमने देखा लास्ट जो प्रॉपर्टी की थी उसमें क्या सीखा था कि जो एंगल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OC किसके इक्वल है, इसी डायगोनल का जो दूसरा पार्ट बच गया क्या है, वो AO, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना AO है उतना ही OC है, राइट। तो OC किसके इक्वल हो जाएगा, AO। क्लियर। उसके बाद M ऑफ एंगल DAB। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो M लगा है, M का मतलब होता है मेजर। देखिए हमने यहाँ पे नॉर्मल एंगल रखा था, तो ये तो था एंगल, भाई ये वाला एंगल की बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है। M जब आ जाता है तो उसका मतलब कि कितना है वो एंगल की वैल्यू कितनी है, मेजर कितना है, यानी कि डिग्री में उसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ पर हमें M लिखना पड़ता है। ठीक है। सो कौन कौन से दो एंगल को जोड़ने से कितना बनेगा ये पूछा है इन्होंने, DAB एंड CDA। CDA कौन सा एंगल है, CDA ये कंप्लीट एंगल है। और DAB कौन सा एंगल है, DAB ये कंप्लीट एंगल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल साइडें, अपोजिट साइडें पैरेलल साइडें हैं, तो ये ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल के अंदर वाले और एक ही साइड वाले एंगल है। तो कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होते हैं, 180। तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। और दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ 180 होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। साथ में आपको रीज़न देना है हर जगह पे। जब आप लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे AD = BC, इस क्वेश्चन में तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना था। जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब इन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, तो जिस भी प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हो वही प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे लिख के दिखानी है एक बार। ठीक है, सोल्व नहीं करनी, सिर्फ लिख के दिखानी है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वहाँ पर आपसे पूछे गए हैं XYZ की वैल्यू। XYZ जहाँ पर क्या है, एंगल्स हैं। सो देखिएगा कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है आपका, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, जहाँ पर आपको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। आपको एंगल जो B है वो 100 दे रखे हैं।
अब देखिए कि पैरेललोग्राम का एक एंगल आपको दे रखा है, तो बाकी के 3 एंगल आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो आपको देखना होगा। अब जैसे अभी हमने किया, जो भी एंगल दे रखा है तो उसके अपोजिट वाला तो क्या रहने वाला है, इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो सबसे पहले आपको ये लिखना कैसे है वो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, जैसे हमने क्लास 7th में लिखा था उसी तरीके से। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है पहले उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए वहाँ पर पूरा का पूरा। शुरू में हमें क्या पता है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो वो लिखो कि ABCD इज़ अब पैरेललोग्राम आप कंप्लीट लिखोगे, ना कि इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको कंप्लीट लिखना है। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या है, आपको गिवन क्या है, एंगल B जो है, मेजर ऑफ एंगल B कितना दे रखा है, 100 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 डिग्री, ठीक है। वैल्यू के लिए हम आगे मेजर यानी कि वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं 100 डिग्री। उसके बाद बाकी C की वैल्यू X दे रखी है, D की वैल्यू Y और A की वैल्यू Z, ठीक है। अब साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्सो क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू B और C दोनों को हम जोड़ेंगे, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल हैं, तो कैसे एंगल हो जाएंगे, कोई इंटीरियर और कोई इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए जिसका जो पता है आपको। B की वैल्यू आपको पता है 100 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल C कितना है, X वैल्यू दे रखी है वहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से X की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 100 डिग्री उस साइड जा करके माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। इट्स सो इजी, राइट। सो x की वैल्यू जैसे ही आई, अब हमें x के इक्वल कौन से है, देखिए आपको प्रॉपर्टी आपने सीखी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो x के अपोजिट कौन सा है, z वाला, यानी कि c के अपोजिट कौन सा है, a। तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A। क्यों है मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A, क्यों है, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है तो इसलिए इक्वल है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, आप वैल्यू निकाल लोगे किस तरीके से। अब हमें C की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दो, C की वैल्यू जितनी निकाली है वो रख दो, कितनी आई हमारी 80 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A, और मेजर ऑफ एंगल A का वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा था, Z। सो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और उसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। क्यों, रीजन यहाँ पर भी वही लिखोगे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं ये दोनों भी, तो यहाँ पर भी इक्वल है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल D कितना है, Y इन्होंने दे रखा था, सो Y की वैल्यू ये आ गई। लास्ट में आप लिख दो, सो X इज इक्वल टू, दोबारा से एक बार बता दो कि X की वैल्यू हमने निकाला, कितना निकला था, 80, Y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। सो इसी तरीके से आपको बाकी के जो पार्ट हैं वो सोल्व करने हैं। सेकंड पार्ट आप इजीली सोल्व कर लोगे। जो एक एंगल दे रखा है वो आपको एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालोगे। पिछली क्लास में भी आप सीख चुके हैं। तो जो भी चीज़ें आज से अभी सिखाई हैं, और एक जो बिल्कुल हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की 3.3 एक्सरसाइज में जो शुरुआत की थी प्रॉपर्टी से पहले, एक चीज़ मैंने एंगल आपको सिखाए थे, दो पैरेलल लाइनों के बीच के कौन सा एंगल कैसे होता है, किसके इक्वल होते हैं, उस चीज़ का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे खुद, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको ही करना है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप करोगे। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट,
सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, फिगर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सो ये आपकी फिगर है, वहाँ पे आपको ABCD नहीं लिख के दिया गया है, तो आपको खुद लिख लेना है। आप अपनी मर्जी से ABCD PQRSTUV जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का नेम दे सकते हो आप पैरेललोग्राम का। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है x की, y की और z की, ठीक है। सो अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये इन्होंने खुद बोल रखा है ABCD की वो सबसे पहले तो वही चीज़ हम लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इस पॉइंट का नाम आप O दे दीजिए यहाँ पर कि एंगल DOC। अब ये साइन किसका होता है आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल DOC कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर ये आपको 90 डिग्री पता चल गया तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो या नहीं, आपको आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, कोई भी दो लाइनें जब आपस में कट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यानी कि एंगल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल कौन सा, DOC इज इक्वल टू किसके हैं, मेजर ऑफ एंगल A, इस एंगल का क्या नाम बनेगा, OB, ठीक है। देखिएगा DOC एंड AOB ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो DOC की वैल्यू आप रख दो 90 डिग्री, तो यानी कि मेजर ऑफ AOB भी कितना आ गया, 90 डिग्री। और AOB का मेजर इन्होंने खुद कितना दे रखा है, x, तो x की वैल्यू तो आ गई 90। उसके बाद देखिएगा ये ट्रायंगल बन रही है एक AOB एक ट्रायंगल बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आपको पता है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, 180। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAO, सॉरी मेजर ऑफ आएगा सभी पे, कि हम वैल्यू कर लिख रहे हैं ना आगे कि 180 डिग्री होता है, क्यों है आप रीज़न दे देना यहाँ पे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जिन जिन की वैल्यू पता है वो रख दीजिए। AOB की वैल्यू अभी निकाली है, कितना है, 90 डिग्री प्लस OBA आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना, 30 डिग्री प्लस मेजर ऑफ BAO वो कितना है, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका Y की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। उसके बाद Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, Y और Z कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है और तो अपोजिट साइड में पैरेलल है, यानी कि AB पैरेलल है किसके, DC के, और AC फिर क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। Y और Z फिर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना Y उतना ही Z, आप रीजन लिख दोगे Y इज इक्वल टू Z, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो जितनी Y की वैल्यू आएगी वही आपकी Z की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा से जो तीनों आपकी वैल्यू आई है एक लाइन में लिख के दिखा दो कि X इतना आ गया, Y इतना आ गया और Z इतना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है, ओके आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।